नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, केबीएस पीआरटी के बच्चों का इंटरव्यू हो गया और आई होप आप सबका इंटरव्यू अच्छा गया होगा। और आप लोगों ने देखा भी कि इंटरव्यू में वो रस नहीं था जो मतलब आपको पिछले केबी की भर्ती में देखने को मिला था। ठीक है, पिछले केबी में भर्ती में देखने को मिला था और प्लस क्या है कि एक जो अनुमान हम लोगों ने लगाया था कि बीएड वाले अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे तो इसका समीकरण जो बिगड़ने वाला था ना कि बहुत ज़्यादा मतलब नंबर ऑफ कैंडिडेट थे बीएड के कैंडिडेट के कारण। तो बीएड के कैंडिडेट हट गए और बीटीसी वाले ही कैंडिडेट बचे। तो आपने देखा होगा इंटरव्यू में मतलब आपको एक अनुशासन के रूप में सारी चीज़ें आपको वहाँ पे नज़र आई होंगी। जिसे कहते हैं कि कोई भी चीज़ मतलब होता है ना कि बहुत ज़्यादा जहाँ पे होता है बहुत ज़्यादा ना होके मीडियम में उन चीज़ों का बढ़ जाना। तो एक इसका आपको एडवांटेज मिलेगा और बढ़िया एडवांटेज मिलेगा। और इसके पहले मैंने पहले ही आपको बोला था कि रिटेन में देखो कट ऑफ अगर बीएड वाले होते तो ये मान के चलो कि 145 के ऊपर ही जाता है। लेकिन बीएड वालों के न रहने के कारण कट ऑफ देखिए आपका नीचे आया आया ना नीचे। और ये भी मान के चलो कि जितने लोगों ने इंटरव्यू दिया है उसमें से भी ऐसे भी बहुत से बच्चे हैं जो इंटरव्यू नहीं दिए हैं। उसका कारण ये भी है कि उनका वहाँ पे ज्वाइन कहीं और हो गया। कहीं और हो गया इट मीन्स आप सब जान रहे हैं कि अभी जैसे पीजीटी का रिजल्ट आया था उसमें चले गए। जो बिहार वाला आया था बिहार वाले में कई शिफ्ट हो गए। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो भीड़ गई थी उस भीड़ में भी अभी 15 से 12% यानी कि 12 से 15% के आसपास जो बच्चे हैं वो ऐसे ही छट जाएंगे, ये लिख के ले लो। और ये भी मान के चलो कि अगला महीना या अगर रिजल्ट अगर डिले होता है तो फिर अगर 2 महीने की अगर हम बात करें तो यही जो परसेंटेज का जो रेशियो है वो उठ के जाएगा और ये 20 से 25% के आसपास या 22% के आसपास जो है बच्चे छट जाएंगे। तो ये है कि कंपटीशन का लेवल जितना हाई बनाया गया था फरवरी में, जैसा कि आप सबने एग्ज़ाम दिया था, और जो कंपटीशन का लेवल जो 28 फरवरी में जो आपने देखा था वो लेवल कहीं ना कहीं अब देखिए अब मिनिमाइज होते जा रहा है, रिड्यूस होते जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आप इंटरव्यू में अगर आपने कहते हैं ना कि अच्छी इंटरव्यू अगर आपने दी है तो आपका सिलेक्शन वहाँ पे कंफर्म है। अच्छी इंटरव्यू का मतलब ये है कि जैसे आप अपनी बातों को कैसे रख रहे हैं। मैं महीने 2 महीने से वीडियो बना रहा हूँ और इंटरव्यू को लेके मैंने आपको बहुत ज़्यादा गाइड किया था कि कैसे आपको वहाँ जाके बोलना है, कैसे अपनी बातों को वहाँ पे रखना है, कैसे बायोडाटा को अरेंज करके लिए जाना है, और कैसे किन्हीं चीज़ों को रखना है कि जैसे ये ना लगे कि कॉपी पेस्ट है, या कैसे एक्सपीरियंस वाली चीज़ों को रखना है। जैसे क्या कहते हैं ना कि बहुत लोग 2 महीने काम किए और 2 महीने को 2 साल बना दिए। तो कहाँ झूठ बोलना है कहाँ सच बोलना है, इन सब चीज़ों पे मैं बहुत पहले से आपको गाइड करते आ रहा हूँ। अगर आपने बहुत डिटेल में जाके मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर किसकी बात कर रहे हैं। तो अगर इन सब चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से वहाँ पे मैनेज किया होगा तो ये मान के चलो कि इंटरव्यू में आपको बढ़िया स्कोर मिलेगा, और जब बढ़िया स्कोर मिलेगा तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे कंफर्म है। और कंफर्म इसलिए भी है क्योंकि ये 15 से 20% जो बच्चे हैं जो इंटरव्यू अभी दे रहे हैं वो बच्चे आपके छटेंगे, छटेंगे मतलब हटेंगे। जैसे कोई टीजीटी में शिफ्ट हो जाएगा, बिहार वाले में कई लोग चले जाएंगे, फिर और अदर स्टेट में जहाँ जहाँ वैकेंसी आई थी वहाँ पे चले जाएंगे। तो एक मोटा मतलब जो तबका है वो हट के किनारे हो जाएगा। अभी जैसे क्या है कि जब बीएड वाले थे तो नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा थे, बीएड वाले हटे तो वहाँ से कैंडिडेट की संख्या घटी, घटी ना। तो उसी तरह से फिर जब जैसे जैसे आपका पड़ाव बीतते जाएगा वैसे वैसे फिर आपकी चीज़ें वहाँ पे मिनिमाइज होते जाएंगी। ठीक, आप डेमो टीचिंग अगर बढ़िया किए होंगे तो ये मान के चलो कि पूरे इंटरव्यू को कितने पार्ट में बांटा गया था, 2 भाग में बांटा गया था। एक आपका डेमो टीचिंग था जो कि 30 नंबर, और एक आपका पर्सनल इंटरव्यू था जो कि वो भी 30 नंबर। अगर डेमो टीचिंग अगर आपने बढ़िया से की होगी क्योंकि ये पीआरटी का था, और पीआरटी में हमें बच्चों के पूर्व ज्ञान और बच्चों के रुझान को लेके वहाँ पे पढ़ाना रहता है, जैसे कविता के माध्यम से, कहानी के माध्यम से। ठीक है, एक मतलब कहते हैं ना कि अपने पार्ट को वहाँ पे ऐसा बना दीजिए रोचक कि वहाँ बच्चे इंटरेस्ट लेने लगे। तो उस माध्यम से अगर आपने पढ़ाया होगा तो इंटरव्यू में आपको जाहिर सी बात है 30 नंबर का इंटरव्यू है तो आप 25 से 27 नंबर आराम से पा जाओगे। और उसी तरह पर्सनल इंटरव्यू में जो आपके विषय का ज्ञान है, जो आपका पूर्व ज्ञान है, या जो केबीएस या करेंट अफेयर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, या जो कहते हैं ना कि सिचुएशन बेस्ड जो चीज़ें हैं, उसमें अगर आपने बढ़िया से आंसर दिए होंगे तो उसमें भी आपको एक अच्छा स्कोर मिल जाएगा। तो दोनों स्कोर को अगर हम जोड़ेंगे तो आपका बढ़िया स्कोर बनेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, बाकी आज का वीडियो इसलिए मैं लेके आया हूँ, आप अपने इंटरव्यू के एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो,
पूछ सकते हो मुझसे कि सर कैसा मैंने इंटरव्यू वहाँ पे दिया तो मुझे क्या नंबर मिल सकता है, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए है। बाकी अगर आपको अन्य कोई जानकारी चाहिए या इंटरव्यू में कोई आपको दिक्कत हो रहा है या फिर इंटरव्यू देने के बाद आपके मन में कई सारी शंकाएँ हैं या कहाँ आपका नेगेटिव रहा, कहाँ आपका पॉजिटिव रहा, तो इन सब के लिए आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। अभी जल्द ही हम एक वीडियो लेके आएँगे जिसमें इंटरव्यू से रिलेटेड अन्य आपकी सारी बातों और सारी बातों को रखेंगे और उसका समाधान निकालेंगे कि कहाँ पे आपका इंटरव्यू नेगेटिव पड़ जाएगा, कहाँ पे आपका इंटरव्यू पॉजिटिव पड़ जाएगा। ठीक है? तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि इससे रिलेटेड न्यूज़ हम आपको समय-समय पे दे सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों।